और हरियाणा की राजनीति में एक साफ सुथरे सुलझे राजनीतिक के रूप में जिनकी पहचान आप और हम पूरा हरियाणा वासी, हमारे बहुत ही आदरणीय प्रोफेसर संपत सिंह जी, हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री और हिसार जिले के कांग्रेस के हमारे प्रभारी आदरणीय हमारे जयप्रकाश जी, हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय सुभाष गोयल जी, पूर्व विधायक पूर्व सीपीएस रामनिवास घोडेला जी, पूर्व विधायक कुलबीर बेनीवाल जी, पूर्व विधायक नरेश सेलवाल जी, पूर्व सीपीएस और पूर्व विधायक रामकिशन फौजी जी, पूर्व विधायक प्रोफेसर राम भगत शर्मा जी, आदरणीय प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी, हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य आयोजक और मेरे साथी, संघर्ष के साथी भी, मेरे सहपाठी भी थे और तब से लेकर आज तक जिनको मैंने देखा है, जो स्कूल में जो हम साथ थे तो अलग अलग खेल होते थे और मेरे सहपाठी थे, मैं देखता था हमारे जैसे तो कुश्ती और बॉक्सिंग के होते थे, ये मैराथन के होते थे, लंबी रेस के। तो ये लंबी रेस के चल रहे हैं। तो जो खेल इन्होंने पकड़ा था उसी स्वभाव से, अच्छे स्वभाव से ये चलेंगे। तो मुझे उम्मीद है, पूरी आशा और मैं शुभकामनाएं देता हूं कि उसी रूप से आप बहुत लंबे समय तक ये संघर्ष लोगों के बीच में, लोगों के आशीर्वाद से आपका कायम रहेगा। मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत आपको, अपने भाई गौरव को और आदरणीय प्रोफेसर संपत सिंह जी को आज के इस रिकॉर्ड तापमान में आयोजित ये हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम की इस अपार सफलता पर बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं। हमारे आदरणीय जगदीश जिंदल जी जो हमारे पीसीसी के डेलीगेट हैं, हमारे संघर्षशील साथी और सावित्री आंटी जी का जो साथ निभाते हैं, हमारे भाई ललित शर्मा जी, हमारे नाम पहले लेना चाहिए था, भूल गया, ये लिखने में गलती आई, जो बहुत हमारे वरिष्ठ व्यापार मंडल के प्रदेश के अध्यक्ष और कांग्रेस के एक स्तंभ हमारे भाई भजन दास गर्ग जी, छत्रपाल सोनी जी, करण सिंह रानोलिया जी, भाई जस्सी पेटवाड़ जी, भाई हनुमान वर्मा जी, पूर्व डिप्टी मेयर भाई डीएन सैनी जी, आदरणीय वीर सिंह दलाल जी, तेजवीर पुनिया जी, सत्येंद्र सारण जी, हमारे भाई प्रदीप बेनीवाल जी, जय सिंह पाली जी, वेद रावल जी, दिलबाग हुड्डा जी, विजेंद्र हुड्डा जी, प्रेम मलिक जी, अमर गुप्ता जी, नरेंद्र गगरवाल जी, सतीश मित्तल जी, सत्यबाला मलिक जी, योगेश सियाग जी, ओम प्रकाश ढांडा जी, कालू पंडित जी, बाबूलाल शर्मा जी, भाई संदीप न्योली जी, स्नेहलता जी, संतोष जून जी, एडवोकेट कमल सरावत जी और सभी, हो सकता है किसी का नाम इसमें नहीं भी आया हो, आप लोग बहुत देर से बैठे हैं, सभी पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी मातृशक्ति, आज रिकॉर्ड तापमान में और इतनी देर से आप लोग बैठे हैं। और इस सभा का समय मैं समझता हूं 10 बजे का समय था, अब 2 बजे का टाइम हुआ है, तो इतना तो मैं एक दिवसीय धरना इसको कहूंगा इस सरकार के खिलाफ। और आज ये शुरू तो करी थी हमने, सभा तो आयोजित करी थी हाथ से हाथ जोड़ो, लेकिन जिस तरीके से एक तरफ हमारी बेटियों का अपमान हो रहा है, हमारे खिलाड़ियों का तिरस्कार किया जा रहा है दिल्ली में, और कल हमारे किसान भाइयों पर शाहबाद कुरुक्षेत्र में लाठीचार्ज और लाठी बरसाने का काम इस सरकार ने किया, तो आज ये सभा हाथ से हाथ जोड़ो ना होकर हमारे किसानों के, हमारी बेटियों के पक्ष में एक महापंचायत और एक दिवसीय धरने का रूप इसने लिया है। मैं आप सबको इस बात के लिए बधाई देता हूं। हम ऐसे समय में आजाद नगर के इस कम्युनिटी सेंटर में आप और हम एकत्रित हुए हैं, जब आखिरी साल में गाड़ी पहुंच गई। प्रजातंत्र में, संविधान में, हमारे देश के संविधान में 5 साल में चुनाव होते हैं। पहले 4 साल किसी भी सरकार की कार्यशैली को देखने के, परखने के, धरातल पे उनके परिणामों को समझने के
और आखिरी 1 साल में जनता मन बनाती है और मन बनाकर फिर बटन दबाती है और आने वाले समय के भविष्य का फैसला करती है। और ये सरकार जो हरियाणा के अंदर सरकार, इसको तो समझने परखने के लिए 4 साल ही नहीं 9 साल का समय आपने देखा है। 9 साल से भाजपा की सरकार, खट्टर दुष्यंत सरकार पिछले 4 साल से। हरियाणा को इस सरकार ने क्या दिया है, क्या लिया है, मुझसे ज्यादा आप जानते हो। जो हरियाणा 2014 से पहले देश में विकास के मामले में हर मापदंड में देश में पहली पंक्ति में खड़ा दिखाई देता था, प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 पे थे हरियाणा 2014 से पहले, प्रति व्यक्ति निवेश में हम नंबर 1 थे, खिलाड़ियों के मान सम्मान में हरियाणा की नीति की गूंज देश पूरी देश के कोने कोने में सुनाई देती थी। किसान की कल्याणकारी नीतियों और फैसलों में, चाहे वो 1600 करोड़ के बिजली के बिलों की माफी की बात रही हो, चाहे 2200 करोड़ के कोऑपरेटिव के कर्जे की माफी की बात रही हो, चाहे ब्याज कोऑपरेटिव के कर्जे पे ब्याज को 0% पे करने की बात रही हो, देश के कोने कोने में किसान के हकों के फैसले की पुकार जाती थी हरियाणा से। गरीब, चाहे वो गरीब की कल्याणकारी योजना हो, देश में सबसे आगे हरियाणा दिखाई देता था। चाहे वो गरीब को 100 गज के प्लॉट के फैसले की बात हो जो हमारे समय में 3,95,000 परिवारों को मिले, चाहे वो इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी योजना के माध्यम से 2.5 लाख गरीब परिवारों को मकान की किस्त देने की बात हो, चाहे वो 1ली से 12वीं क्लास तक, पूरे देश में एकमात्र प्रदेश हरियाणा जहां 1ली से 12वीं क्लास तक गरीब के बच्चे को स्कूल के अंदर वजीफा मिलता है। आज तक भी किसी और दूसरे प्रदेश में मुफ्त शिक्षा तो हो सकती है मगर वजीफा नहीं मिलता, मगर उस समय वजीफे का फैसला हुआ था, आपको याद होगा। चाहे वो पानी की पीने की टंकी टूटी की बात हो, चाहे वो राशन कार्ड पर अनाज के साथ तेल, चीनी और दाल की बात हो जो इस सरकार ने काटने का काम किया, और चाहे वो विकास दर की बात हो, यानी कि गांव से लेकर शहर तक जो भी प्रोफेसर साहब जो सारे नलवा हल्के के और आजाद नगर के सारी काम गिनवा रहे थे, तो चाहे वो विकास दर की बात हो, विकास दर में भी देश में 2010 से 14 तक हरियाणा देश में नंबर 1 पे था। आपस में 10 साल भाईचारा, आपस में खुशहाली, 10 साल में किसी वर्ग को कोई धरना नहीं देना पड़ा, कोई सड़क पे नहीं आना पड़ा, ना किसी खिलाड़ी को सड़क पे आना पड़ा, ना किसी बेटी को, ना किसान को 1 साल तक आंदोलन करना पड़ा, ना कहीं सरकार को लाठीचार्ज करने की जरूरत पड़ी, ना कहीं सरकार गोली चलाने की जरूरत पड़ी। 10 साल तक खुशहाली की तरफ हरियाणा गया। लेकिन आज वही हरियाणा, लोगों ने सोचा अच्छे दिन के वायदे, भाजपा कुछ नया करके दिखाएगी, बीजेपी अच्छे दिन लाएगी, महंगाई को कम कराएगी, जो 400 रुपए पे सिलेंडर था उसको और सस्ता कराएगी, 50 रुपए पे जो डीजल था वो और सस्ता दिलवाएगी। लेकिन सत्ता में अब बीजेपी आ गई, खट्टर साहब को मौका मिला, लेकिन 9 साल में वही हरियाणा जो विकास में नंबर 1 था, आज विकास में तो 19वें पायदान पे, विकास दर में, ये हम नहीं कह रहे, नीति आयोग केंद्र का बता रहा है, और नंबर 1 अगर पहुंच गया तो आज बेरोजगारी में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1 का हरियाणा कोई मतलब नहीं, क्योंकि दिल्ली के 3 तरफ हम बसे हुए हैं। रोजगार देने में सबसे आगे हरियाणा होना चाहिए, लेकिन आज बेरोजगारी में नंबर 1, क्योंकि निवेश हुआ नहीं, ना कोई औद्योगिक क्षेत्र लगा, ना कहीं थर्मल का कारखाना लगाया, ना कोई इंडस्ट्रियल एरिया बसाया, प्राइवेट ना प्राइवेट के अंदर रोजगार और ना ही सरकारी रोजगार। 2 लाख के करीब या तो पद रिक्त हैं या समाप्त कर दिए गए, जो कोई पद थे उनको कच्ची भर्ती में बदल दिए, कौशल निगम के आधार पे पक्की भर्ती होती थी। केंद्र में फौज की 5,500 फौज हर साल हरियाणा से भर्ती होकर जाते थे बच्चे, हर आजादी से लेकर और 2020 तक। आज वो भी पक्की भर्ती कच्ची बदल दी, कहीं अग्निपथ योजना, कहीं कौशल योजना, और एक आदि कोई लिस्ट। जब ये कोई पक्की भर्ती निकलती भी है तो एक के बाद एक घोटाले, कोई भर्ती घोटाला, कोई पेपर लीक घोटाला, एचपीएससी के दफ्तरों में 1.5 2 करोड़ रुपए की बरामदगी ऐसे अफसरों के पास जो मुख्यमंत्री जी ने जिनको खुद लगाने का काम किया। और अगर फिर भी कोई लिस्ट निकल जाती है तो उस लिस्ट में हरियाणा से ज्यादा बाहर के बच्चों की हरियाणा में नियुक्ति हो जाती है। ऐसी सरकार जो हरियाणा के बच्चों को हरियाणा में रोजगार देने के अधिकार को सुरक्षित ना कर पाए, उससे आप क्या। मैं अभी राहुल गांधी जी का कार्यक्रम था, अमेरिका में जाने का मुझे अवसर मिला, पिछले 3-4 दिन से अमेरिका में था। वहां बहुत से हरियाणा के बच्चे मिले और मेरे को ये बताया, वहां पे लोगों ने आकलन करके पिछले 1 साल में 15,000 बच्चे हरियाणा के, जो कि अलग अलग तरीकों से
अमेरिका के अंदर पहुंचे। केवल अमेरिका की मैं बता रहा हूं। कितनी निराशा होगी हरियाणा के युवा के दिल में कि नौकरी नहीं मिल सकती हरियाणा में, कि कोई आज नशे की तरफ जा रहा है, कोई अपराध की तरफ, और कोई घर बार बेचकर सब कुछ बेचकर बाहर के रास्ते खोज रहा है। जहां कंपटीशन सेंटर होते थे हर शहर में हरियाणा के, वहां बाहर भेजने के लिए एलईटी सेंटर खुल गए। आज ये स्थिति है। मैं हरियाणा के नौजवान से कहना चाहता हूं, आप धैर्य रखिए। इन्होंने तो बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया हरियाणा, लेकिन आप धैर्य रखिए। समय का चक्कर घूमेगा, बदलाव होगा, परिवर्तन आएगा, हरियाणा में बदलाव होगा। ये सरकार जाएगी, आपके आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, हरियाणा के नौजवानों के हकों की सरकार आएगी। आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1, आज हरियाणा महंगाई में नंबर 1। 400 रुपए सिलेंडर होता था, नारा था महंगाई की बहुत हुई मार। अब की बार बीजेपी सरकार, आज सिलेंडर 400 से सस्ता हुआ है, महंगा मुझसे ज्यादा आप जानते हो। आज हरियाणा भ्रष्टाचार में देश में सबसे आगे पहुंच गया। सबसे कलंकित अगर किसी एक प्रदेश को होना पड़ रहा है भ्रष्टाचार के मामले में तो हरियाणा को, क्योंकि ऐसी सरकार बन गई। और खास तौर पे गठबंधन सरकार, ये बीजेपी और जेजेपी का जो गठबंधन है, इस गठबंधन ने हरियाणा को भ्रष्टाचार की गिरफ्त में लेके जाने का काम किया, क्योंकि भ्रष्टाचार के आधार पर गठबंधन बना। हरियाणा को लूटने की छूट का, हरियाणा को लूटने के लाइसेंस को लेकर जेजेपी ने बीजेपी को समर्थन दिया। यह ऐसा गठबंधन है, लोगों के भावनाओं से नहीं, लोगों से विश्वासघात करके गठबंधन बना है। इसकी गवाही अगर कोई दे रहा है तो हिसार लोकसभा क्षेत्र इसकी गवाही दे रहा है इस गठबंधन की, क्योंकि हिसार लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी की मात्र 3 सीट आई, 6 सीट विपक्ष को मिली। लेकिन अभी पीछे जब राज्यसभा का इलेक्शन हुआ तो 9 के 9 विधायक, चाहे कोई जेजेपी से जीता हो या चाहे कांग्रेस से, आजमपुर से उस समय कुलदीप बिश्नोई जीते थे, विधायक लोगों ने 6 विधायक बीजेपी के खिलाफ जिताए हिसार के लोगों ने। मगर सबने अपने सौदे कर लिए। किसी ने भ्रष्टाचार के मुकदमे दबाने के लिए सौदे कर लिए, तो किसी ने भ्रष्टाचार के आगे भ्रष्टाचार की लूट मचाने का समझौता कर लिया। सबने जाके समर्थन दे दिया खट्टर साहब को, बीजेपी को। दुष्यंत चौटाला से लेकर कुलदीप बिश्नोई तक। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, इन्होंने तो समझौते कर लिए होंगे, मगर हिसार की जनता ने कोई समझौता नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं, हिसार की जनता इनके खिलाफ खड़ी थी 2019 में, फिर भी 3 सीट दे दी थी इनको। अगर अब चुनाव होगा तो 9 में से मुझे विश्वास है 9 की 9 सीट हिसार से बीजेपी खिलाफ जाएंगे और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाएंगे। जो विश्वासघात हुआ है इसका बदला लिया जाएगा। जेजेपी पार्टी, पिछली बार भी लोग बड़े दुखी थे बीजेपी से, 2014 से 19 तक खट्टर सरकार से बहुत दुखी थे, बदला चाहते थे, बदलाव चाहते थे। 2019 में जब चुनाव हुआ, नारा था बीजेपी का 75 पार, था कि नहीं था नारा 75 पार का? नारा था 75 पार। 2019 के पिछले इलेक्शन में टीवी दिखा रहा था 85 पार, लेकिन हरियाणा का मतदाता कुछ और चाह रहा था। नतीजा है 40 पे सुई रुक गई, बराबर में कांग्रेस आगे खड़ी हो गई, 31 सीट पे कांग्रेस। अगर लोगों को पता होता है इतना नजदीकी मामला है तो लपेट लेते लोग, यही बात है, लपेट लेते, कहीं लपेट लेते। बराबर आगे कांग्रेस खड़ी हो गई। 3900 वोटों का फर्क रह गया। 3900 वोट किसी बड़े छोटे गांव से भी 3900 वोट, आजाद नगर की वोट कई गुना है। 3900 वोटों का फर्क रह गया। 3900 वोट अगर हमारी ज्यादा आती तो कांग्रेस की 36 और बीजेपी की 33 सीट आती प्रदेश के अंदर, लेकिन बराबर का बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं मिली। 75 पार के नारे की हवा निकल गई, और जब हवा निकल गई तो एक पार्टी के हाथ में बात आ गई। 10 जिसके विधायक थे, जिस पार्टी का नारा था बीजेपी को करो जमुना पार, जमुना पार का नारा था कि नहीं था जेजेपी का? मैं ये भी पूछना चाहता हूं आपसे। कहता था जमुना पार, एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था जमुना पार। इलेक्शन होते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार। बन गए कि नहीं बन गए पक्के यार? और हरियाणा में बना दी ऐसी भ्रष्ट सरकार, जनता करे हाहाकार। इलेक्शन का नतीजा आया, जेजेपी के उचाना से जीते दुष्यंत चौटाला, जाके उचाना में सवाल पूछा उनने क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा लोगों से, लोगों ने कहा कि जमुना पार का नारा था, कुछ भी कर लेना, लेकिन बीजेपी को जाके समर्थन नहीं देना। लोगों ने वहां पे ये कहा, इलेक्शन कहा था कि नहीं कहा था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। टीवी ने दिखाया, पूरे उचाना ने खड़े होकर कहा। वहां से उचाना से चल के जींद में आए, जींद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि जो 5100 पेंशन देगा
हम उसका समर्थन करेंगे। 31 विधायकों ने दिल्ली में हुड्डा साहब के साथ बैठ के हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि कांग्रेस के घोषणा पत्र का पहला घोषणा पत्र की बिंदु पे लिखा हुआ 5100 पेंशन और तारीख लिखी हुई है 1 नवंबर 2019। आप हमारे साथ आओ, 5100 पेंशन आज से 4 साल पहले मिल जाती। 5100 पेंशन देंगे। लोगों ने बीजेपी के खिलाफ आपके 10 एमएलए जिताए हैं, लेकिन जींद में प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे उन्होंने करी, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी दिल्ली में। जींद से गाड़ी चली रोहतक और बहादुरगढ़ तक, तो गाड़ी रास्ते पे चल रही थी। दिल्ली के अंदर आते ही दिल्ली की टेढ़ी बेढ़ी सड़कों पे गाड़ी रोलती पोलती सलती घिसलती बीजेपी के बाढ़ने के आगे गाड़ी खड़ी हो गई, समर्थन डिक्लेयर कर गया। और समर्थन डिक्लेयर कर गृह केंद्रीय गृह मंत्री के घर बोला भाई 5100 पेंशन पे फैसला हो गया है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, उस बात के 4 साल के बाद पूछना चाहता हूं, अपने बड़े बुजुर्ग से पूछना चाहता हूं, अपनी बूढ़ी मां से पूछना चाहता हूं, वह थारी 5100 पेंशन आई है कि नहीं आई है? मैं सच्ची पूछना चाहता हूं। हाल ये तो धोखा है। एक ऐसी पार्टी जिसने पहले अपने मतदाता के साथ विश्वासघात किया, फिर किसान आंदोलन में किसान के साथ विश्वासघात किया, क्या भाई ये 3 बिल वापस नहीं होंगे। फिर उसके बाद हमारे खिलाड़ी और बेटियों के साथ विश्वासघात किया जो जंतर मंतर पे बैठे, और बड़े बुजुर्गों के साथ विश्वासघात किया। कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसने, एक कानपुर के अंदर मेरी उत्तर प्रदेश में ड्यूटी लगी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वहां पर एक बहुत मशहूर एक लड्डू की दुकान है। उस लड्डू की दुकान पे लिखा हुआ है कि ऐसा कोई नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, ऐसा कोई बचा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। भाई वो जो लड्डू की दुकान पे लिखा है वो इन पे भी लागू है। कोई ऐसा बचा नहीं जिनको इनने ठगा नहीं। ठीक बात है कि नहीं? ठीक बात। मगर ये ऐसे लोग फिर आएंगे, बीजेपी के इशारे पे बहुत आएंगे आपके बीच में। बीजेपी के इशारे पे जो आज भाजपा की विरोधी लहर हरियाणा में चल रही है, हुड्डा साहब के पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है, उनमें बंटवारे के लिए आपके बीच में कुछ लोगों को बीजेपी के इशारे पे आएंगे। मैं कहना चाहता हूं, इस बात का खंडन करके दिखाएं। मैं कहना चाहता हूं, जेजेपी ने तो फिर भी 6 घंटे लगा दिए बीजेपी को समर्थन देते देते, उचाना से लेकर दिल्ली तक। अगर इनेलो की आ जाती है सीट तो ये 6 घंटे जिनने लगा, इन्हें 6 मिनट नहीं लगते। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये ऐसे लोग आपके बीच में आएंगे। आज आपको और हमको बहुत लड़ाई लड़नी है, क्योंकि देश में साजिशें हो रही हैं, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं आपके हमारे खिलाफ। ऐसी सरकार ये काम ना भी करते, हरियाणा का भट्टा बिठा दिया, विकास की पटरी से उतार दिया हरियाणा, बेरोजगारी में नंबर 1। लेकिन अगर ये काम नहीं भी करते तो भी हम काम चला लेते। लेकिन इन्होंने तो आपका और हमारा मान सम्मान को, आपके हमारे मान सम्मान को मिट्टी में मिलाने का काम किया। ऐसी सरकार, आपके हमारे मान सम्मान को कुचलने वाली सरकार, कोई वर्ग ऐसा नहीं छोड़ा जिस वर्ग को अपने अधिकारों के लिए सड़क पे ना आना पड़ा हो, और उस वर्ग का अपमान इस सरकार ने ना किया हो। प्रजातंत्र में ऐसी तानाशाही सरकार, 1 साल तक किसान बैठा रहा आंदोलन में। किसान 1 साल तक अपनी मांग को लेकर आंदोलन किसमें बैठा रहा कि सरकार की तरफ से उसका अपमान हुआ, तिरस्कार हुआ। 750 शव धरनों से वापस आए। किसी का बूढ़ा बाप था, किसी का बेटा था, किसी घर में छोटी छोटी बेटियां, एक घर में हुड्डा साहब ने हमें भेजा, एक घर में हम गए। कांग्रेस विधायक दल की तरफ से 2-2 लाख की आर्थिक मदद करके आए, मगर 750 किसानों के घरों के चिराग बुझ गए। लेकिन सरकार की तरफ से सहानुभूति के 2 शब्द नहीं निकले। कि ऐसी सरकार, मेरा सौभाग्य भी है और दुर्भाग्य भी है। मेरा सौभाग्य है कि मैं देश की संसद में आज प्रतिनिधि के रूप में राज्यसभा में एक सदस्य हूं, और पिछले 19 साल से सबसे बड़ी पंचायत का मैं सदस्य हूं। शायद मेरी उम्र में देश में इतना अवसर किसी को ना मिला हो। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं। लेकिन मैं अपना दुर्भाग्य मानता हूं कि ऐसे समय में मैं देश की संसद में था जब किसान आंदोलन चल रहा था। मैं संसद के अंदर जाता था, हरियाणा के 15 सांसद हैं, 10 लोकसभा, 5 राज्यसभा, 15 में से 14 सांसद बीजेपी के। मैं अंदर जाता था और ये कहता था कि किसान की बात नहीं मानते तो कम से कम किसान को इंसान मानो, इस देश का नागरिक मानो। ये बैठे 5 किलोमीटर दूर संसद भवन के हमारे काका ताऊ हैं, हमारी काकी ताई बैठी हैं, ये अपना घर बार छोड़ के बैठे। इनको इन पे इतनी बेरहमी नहीं की जाए तो मजाक उड़ाया जाता था बीजेपी की तरफ से। सारे एमपी मिलकर ताने कसते थे, कोई देशद्रोही बताता था, कोई क्या क्या कहता था, क्या क्या सुना हो। 1 साल
उस देश की संसद में मेरी आत्मा उस बात की गवाही देती है। मैं इसीलिए बता रहा हूं कि आज इस बात को नहीं भूल सकते, और भूल गए तो आने वाले समय में समय हमें भूल जाएगा। जो आपका तिरस्कार हुआ तब जब कर्मचारी निकले ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए, उन पर लाठीचार्ज, कर्मचारियों का तिरस्कार। जब सरपंच निकले अपनी मांगों को लेकर, उन पर लाठीचार्ज, सरपंचों का तिरस्कार। जब हमारी बहनें आशा वर्कर आंगनवाड़ी जब निकली, इन पे तिरस्कार, उन पे लाठीचार्ज। करनाल के अंदर गांव का सफाई कर्मचारी, ग्रामीण चौकीदार, मनरेगा का वर्कर, जिसके मनरेगा का बजट खत्म कर दिया सरकार ने, जब ये पंचकुला गए, इनके ऊपर लाठीचार्ज गरीब आदमी पर। जब हमारी खिलाड़ी लगातार, जो खिलाड़ी हमारी बेटी, हमारी बहनें, वो खिलाड़ी बैठे जंतर मंतर पे, आज उनका जो तिरस्कार हुआ वो आपके सामने किस तरीके से महिला खिलाड़ियों का, ऐसे ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने देश के हमारे गौरव, 7 खिलाड़ी, 7 महिलाएं, उन्होंने कंप्लेंट दी लेकिन एफआईआर तक नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि एफआईआर करो, और पहली बार ऐसा है कि ऐसी एफआईआर पे कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। पिछले इतने 6-5 महीने से हमारी बेटियां दर दर की ठोकरें खा रही हैं, कोई उसको कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। और अब मीडिया ट्रायल, ऐसा लग रहा है कि हर रोज मीडिया पे अलग अलग बातें लीक की जाती है, उन खिलाड़ियों से जवाब पूछा जाता है। ट्रायल खिलाड़ियों का किया जा रहा है, ट्रायल करना चाहिए उस आरोपी का, उस अपराधी का, उनका ट्रायल होना चाहिए, लेकिन यहां पर मीडिया ट्रायल हमारी बेटियों का किया जा रहा है। ऐसा तिरस्कार जो ये तेरे देश में एक ऐसी सरकार। और कल शाहबाद में हमारे किसान सूरजमुखी पे न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग कर रहे थे, कल उन पे लाठीचार्ज। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, ये जो सरकार, एक ऐसी सरकार जिसने हर वर्ग पे लाठियां बरसाई हो, हर वर्ग का अपमान किया हो, हर वर्ग के साथ अन्याय किया हो, आपके और हमारे मान सम्मान को जिस सरकार ने ठोकर मारने का काम किया हो, ऐसी सरकार से आने वाले समय में, ऐसी सरकार के खिलाफ संघर्ष और लड़ाई में मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि आपका साथ और आपका पूरा आशीर्वाद मिलेगा तो एक बार हाथ खड़ा करके आप बताओ कि भाई लड़ाई में हम लड़े कि नहीं लड़े। ये एक प्रस्ताव आपके बीच में मैं रखता हूं, उस प्रस्ताव का आपका साथ हो तो एक प्रस्ताव रखेंगे। फिर हमारे संकल्प, कांग्रेस पार्टी के जो संकल्प हैं, उन संकल्प में 5-4 संकल्प आपके बीच में रख के अपनी बात समाप्त करूंगा। प्रस्ताव यह है कि यह सभा, आज की सभा, कल कुरुक्षेत्र में किसानों पे हुई बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की कड़ी निंदा करती है। पहला प्रस्ताव, अगर निंदा करती है तो एक बार हाथ खड़ा करके भाई सारे जो है कि भाई हम निंदा करते। दूसरा, यह सभा महिला खिलाड़ियों के यौन शोषण के आरोपी बीजेपी सांसद को गिरफ्तार न करने की कड़े शब्दों में निंदा करती है। एक बार हाथ खड़ा करके। मैंने जैसे कहा, साजिश और षड्यंत्र रचे जाएंगे आपके खिलाफ। दिल्ली में भी ये बैठे हैं और चंडीगढ़ भी बैठे हैं, इनके पास सत्ता बल है, इनके पास धन बल है, इनके पास मीडिया बल है, और इनसे लड़ाई लड़ने के लिए अगर हमारे पास कुछ है तो आपका आशीर्वाद है और आपका साथ है। उसमें आप कसर मत देना, उसमें कोई कसर देखी बाकी रह गई तो मैं समझता हूं फिर हमारे पास कुछ नहीं। ये मैं आज आपके बीच में कहना चाहता हूं, क्योंकि इनके निशाने पे किसान आंदोलन हुआ तो संसद में कृषि मंत्री ने और सबने खड़े होकर कहा कि किसान आंदोलन के पीछे दीपेंद्र के हाथ हैं, जबकि आपको पता है हम साथ देने गए थे। जब पंचायत वाले सरपंच बैठे तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हुड्डा साहब ने बिठा रखे। कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम मांगने गए तो कहा कि कांग्रेस पार्टी बिठा रही है। अब महिलाएं खिलाड़ी हमारी बैठे तो सारी बीजेपी का तंत्र ने कहा कि दीपेंद्र इनके पीछे है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम इनका साथ, कोई अगर वर्ग अपनी बात के लिए लड़ाई लड़ना चाहे, किसका अधिकार आप लो? हम उनको, क्या हमें उनका साथ देने का भी अधिकार नहीं? भाई अगर उनके साथ ना दें तो क्या करें? चुप हो जाएं? चुप हम हो नहीं सकते, इनके आगे झुक हम सकते नहीं। जेजेपी की जैसे इनसे समझौते हम कर नहीं सकते, और भाई लोगों की लड़ाई में रुक हम सकते नहीं। अगर इनको लगता है कि भाई ये भाई हमारा गुनाह है और ये इनका किसी भी वर्ग
का साथ देना हमारा गुनाह है, तो हम वो गुनाह को कबूल करते हैं। हम अपनी बेटियों के भी साथ हैं, अपने किसानों के भी साथ हैं, अपने खिलाड़ियों के भी साथ, हर वर्ग की लड़ाई में। तो ये आज साजिश षड्यंत्र रचे जाएंगे, लेकिन आपको सारे साजिशों और षड्यंत्रों को का सामना करना है। जहां जरूरत पड़ेगी वहां छाती हम अड़ा देंगे, मगर जो है पीठ पीछे कोई वार हो तो उस वार को पीठ पीछे वार करे, उसका ध्यान आपको रखना है। या बताओ ये काम मंजूर है कि नहीं मंजूर है? छाती हम अड़ा देंगे मगर पीठ पीछे किसी को वार मत करने देना। कोई साजिश षड्यंत्र रच के इस रूप में आए जो बीजेपी के इशारे पे कोई आए, उन लोगों का ध्यान आपको रखने का काम करना है। हमारे संकल्प है कांग्रेस पार्टी के, हाथ से हाथ जोड़ो के संकल्प, 5 संकल्प है। 5 संकल्प आपके बीच में रखता हूं। पहला, हाथ से हाथ जोड़ो हरियाणा के हर नागरिक को, दूसरे नागरिक को, छत्तीस बिरादरी के हर भाई को, छत्तीस बिरादरी के दूसरे भाई से प्यार और प्रेम और भाईचारे से जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो। पहला संकल्प। ये संकल्प ठीक है तो एक बार हाथ खड़ा कर, प्यार होना चाहिए कि नहीं आपस में? आपस में प्यार नहीं होगा, कहीं नहीं होगा। हाथ से हाथ जोड़ो। किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी से, जो कल शाहबाद में जिसको लेकर किसान पे लाठीचार्ज हुआ, किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी से और मान सम्मान से जोड़ो। हाथ से हाथ जोड़ो। हरियाणा के नौजवान को रोजगार से जोड़ो, पहली कलम से 2 लाख पक्की हरियाणा वासियों के लिए पक्की नौकरी से जोड़ो, जो इन्होंने पक्की नौकरी खत्म कर दी, 2 लाख की भर्ती हरियाणा के अंदर। हाथ से हाथ जोड़ो। हरियाणा के गरीब आदमी को 100-100 गज के प्लॉट से, जो वंचित परिवार रह गए थे, उस समय 3,95,000 प्लॉट मिले, लेकिन बहुत से गांव में और लगभग सारे कस्बों शहर के अंदर वो प्लॉट की योजना नहीं आई। आने वाले समय में हर गरीब परिवार जो वंचित रह गया है, सी वर्ग का, हमारे भाई बैकवर्ड के, छत्तीस बिरादरी गरीब बीपीएल परिवार 100-100 गज के प्लॉट भी दिलवाएंगे और उन 100 गज के प्लॉट पर 2 कमरे के सरकारी सहायता से मकान भी बनवा के गरीब आदमी को देने का काम करेंगे। हाथ से हाथ जोड़ो। हर परिवार को, जैसा हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने करके दिखाया, सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने, हाथ से हाथ जोड़ो। हरियाणा के हर परिवार को 300 यूनिट तक फ्री बिजली से जोड़ो। हाथ से हाथ जोड़ो, जो हिमाचल की प्रदेश की हमारी सरकार। और भाई हाथ से हाथ जोड़ो जो राजस्थान में, क्योंकि अपना हल्का तो राजस्थान से टच हल्का है, हाथ से हाथ जोड़ो। राजस्थान में जो गहलोत सरकार, कांग्रेस की सरकार ने करके दिखाया, हाथ से हाथ जोड़ो। हरियाणा के हर महिला को, हर गृहिणी को, हर परिवार को 500 रुपए में सिलेंडर से जोड़ो। हाथ से हाथ जोड़ो, जो उन्होंने महंगाई बढ़ाने का, ये भी राजस्थान ने करके दिखाया, हम भी करके दिखाएंगे। हिमाचल ने हमारी हाथ से हाथ जोड़ो। हरियाणा के बड़े बुजुर्ग को, जिनके साथ धोखा उतर गया ये जेजेपी ने, हाथ से हाथ जोड़ो। हरियाणा के हर बड़े बुजुर्ग को 6,000 देश में सर्वाधिक बुढ़ापा पेंशन, सबसे ज्यादा बुढ़ापा पेंशन से जोड़ो। ये हमारा संकल्प है। 6,000 और है जी नंबरदारी का। हाथ से हाथ जोड़ो। कर्मचारी को, जैसा हमारी हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस, राजस्थान की कांग्रेस, कर्नाटक की कांग्रेस और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकारों ने करके दिखाया, हाथ से हाथ जोड़ो। प्रदेश के कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम से जोड़ो। हाथ से हाथ जोड़ो। हाथ से हाथ जोड़ो। हाथ से हाथ जोड़ो। ओबीसी समाज को क्रीमी लेयर जो इन्होंने घटाकर 6 लाख कर दी ताकि वंचित रह जाए रिजर्वेशन के बेनिफिट से,